हेलो एवरीवन। ये मेरी ज़िंदगी का पहला स्पीच विद प्रेजेंटेशन है। मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। आई एम गजाला परवीन, उड़ीसा स्टेट के एक छोटे से शहर झारसुगुड़ा सिटी से बिलोंग करती हूँ एंड मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं और मेरी फैमिली में 7 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा एंड मेरे 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस है, जो भी इनकम्स आती थी हमारी स्टडीज़ वगैरह में और हमारे घर के खर्चे चलते थे। फॉरएवर में मेरा सफ़र 2 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन फॉरएवर में आने से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी और टीचर के साथ साथ मैं कोचिंग क्लासेस भी देती थी एंड इन्हीं कामों में इतना बिजी रहती थी कि ना मैं अपने लिए ना अपने घर वालों के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकाल पाती थी और मैं अपनी इनकम से भी खुश नहीं थी, क्योंकि इतना वक्त देने के बाद भी मेरे हाथ में हर महीने सिर्फ 8 से 9 हज़ार ही आ पाते थे, जिससे कि ना मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाती थी ना अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाती थी। वैसे तो मेरा एम कुछ और ही था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की थी और कॉमर्स सब्जेक्ट जब मैं चूज़ की थी तो मैं ये सोची थी कि सीए, सीएस या बैंकिंग इस प्रोफेशन में जाऊं, बट ये सारी चीज़ें नहीं हो पाया और वक्त के साथ एम चेंज होता गया एंड मुझे तो ये स्कूल टीचिंग प्रोफेशन में मेरा आना कोई शौक़ नहीं था, बट मेरे जो पेरेंट्स थे उन्हें 9 to 5 जॉब पसंद नहीं था। मतलब दिन में जाना और रात को घर वापस आना उनको ये पसंद नहीं था। दैट मीन्स मैंने टीचिंग प्रोफेशन को सेलेक्ट किया एंड काम को करना शुरू किया और मैंने टीचिंग प्रोफेशन में 3.5 साल दिए। 3.5 साल देने के बाद भी मेरी इनकम में ना कोई इंक्रीजमेंट हो रही थी ना कोई ग्रोथ हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हायर स्टडी कंप्लीट कर लूँ, जिससे कि मेरी इनकम और बढ़ जाए। फिर मैंने जॉब के साथ साथ ही अपनी मास्टर्स बीएड्स कंप्लीट किया। फिर अचानक से लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई, जिसमें से मैं भी थी। मेरी भी जॉब चली गई थी और 7 से 8 महीने जॉबलेस थी। घर पे बस ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा था और फिर मैं फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुई अपनी एक ऑनलाइन फ्रेंड के थ्रू एंड मुझे पूरा समझ में तो नहीं आया, 100% समझ में तो नहीं आया, बट इतना समझ में आ गया था कि कुछ तो इनकम आ जाएगी। मतलब एक मिडिल क्लास की फैमिली की सोच होती ना 10-15 हज़ार, तो इतना तो आ ही जाएगा, है ना। तो खाली बैठने से बेटर है कुछ कर लूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया। फॉरएवर में आने से पहले मेरा कोई प्रॉपर विज़न, कोई गोल्स नहीं था, बस लाइफ ऐसे ही चल रही थी लाइफ एंड फिर मैंने फॉरएवर को कम्प्लीटली डीपली समझने की कोशिश की। यहाँ पे लोगों को देखा मैंने आगे बढ़ते हुए एंड आगे ग्रोथ होते हुए। फिर मुझे भी कहीं ना कहीं बिलीव हुआ कि जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जहाँ पीछे सपने छूट रहे थे एंड मेरी फैमिली जो है सेक्रीफाइस कर रही थी मेरे लिए, हम सब के लिए, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं वो सारी चीज़ें फुलफ़िल कर सकती हूँ। एंड फिर मैंने काम को करना शुरू किया। ऐसा तो नहीं है कि काम करते ही मुझे तुरंत रिज़ल्ट आने लगा। 3 से 4 महीने तक मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आया। दैट मीन्स ना मेरी टीम बन रही थी ना मुझे 1 रुपये की इनकम। फिर भी कहीं ना कहीं ये गलती मेरी थी, क्योंकि मेरा फोकस 2 तरफ था। पहला फोकस था मेरा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी एंड दूसरा फोकस मेरा फॉरएवर में था। तो मुझे दोनों साइड से कहीं भी रिजल्ट नहीं आता। फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरएवर को फोकस देना शुरू किया एंड फर्स्ट प्रायोरिटी दी मैंने फॉरएवर को। फिर काम करना शुरू किया फिर से दोबारा से। फिर रिजेक्शंस आए, काफ़ी स्ट्रगल किया एंड काफ़ी चैलेंजिंग फेसिंग हुआ, जैसे टीम बनाने में हो या फिर फैमिली के थ्रू, काम के थ्रू काफ़ी सारे रिजेक्शंस आए। फिर भी मैं काम करते रही, आगे बढ़ते रही, रुकी नहीं और आज मैं आप सबके सामने हूँ। और इस मुकाम तक पहुँच पाई। बस इसका रीज़न ये है कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रही। जहाँ मैं जॉब में महीने के 10 हज़ार नहीं कमा पाती थी, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से प्राउडली कह सकती हूँ कि दिन के 10 हज़ार कमा लेती हूँ। कौन कहता है कि चमत्कार नहीं होते? एक बार फॉरएवर को दिल से
अपना मान कर देखो, अपना कर देखो, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और 2021 तो मेरा काफ़ी स्ट्रगल ईयर रहा, बट 2022 मेरे लिए एक फ्रूटफुल एंड चमत्कार ईयर रहा, सक्सेसफुल ईयर रहा, क्योंकि उस साल मैंने काफ़ी सारे अचीवमेंट की, सुपरवाइज़र, एम, मैनेजर, कार प्लान्स, काफ़ी सारे अचीव किया मैंने, और काफ़ी सारे लोगों के सामने मुझे रिकॉग्नाइज किया। मैम एक स्लाइड में से ट्रिप वाली, ठीक है। जॉब में जहाँ मैं सोचती थी कि मतलब अपने लिए एक अच्छा ड्रेस लेने को कतराती थी, सोचती थी, बट मैं अपनी फैमिली को आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से फैमिली ट्रिप पे ले जा पा रही हूँ, घुमा पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस फॉरएवर प्लेटफॉर्म की वजह से। सो लास्ट में मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ, नेवर गिव अप। हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हौसला नहीं हारनी चाहिए। आज का दिन कठिन है, आने वाला दिन कल भी कठिन होगा, बट उसके बाद जो दिन आएंगे बहुत ही सुनहरा होगा, बहुत ही सनशाइन होगा। सो नेवर गिव अप, कीप वॉकिंग एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉरएवर, थैंक यू माय मेंटोर्स, सीनियर्स एंड माय टीम, थैंक यू फॉरएवर। I am Ghazala and I am forever. Thank you everyone.